पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार पॉलिटिक्स में आरजेडी के 17 से 18 विधायकों के टूटने की अटकलें लगाई जा रही हैं और जितना कई बार से आरजेडी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंच रहे पुराने विधायकों पर, जिनकी तादाद इस बार 7 से 8 पर सिमट गई। तो आइए विस्तार में जानते हैं कि आखिर आरजेडी के 17 से 18 विधायकों के टूटने की अटकलें सिर्फ राजनीतिक दबाव है या जमीनी हकीकत। हमारी सहयोगी मुस्कान से, मुस्कान क्या है ये? देखिए, नीरज कुमार और चिराग पासवान के जो बयान है यूं ही नहीं आते हैं। नीरज कुमार आप कह भी दीजिएगा कि भाई प्रवक्ता हैं, थोड़ा बड़बोलापन है तो बोल सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान तो बड़बोलापन नहीं है, चिराग पासवान तो प्रवक्ता नहीं है। और नीरज कुमार भी एक अच्छे कहते हैं ना पोजीशन पे है कि नीरज कुमार की बातों को लोग सीरियस लेते हैं। और चिराग पासवान स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, तो वो मजाक में नहीं बोल रहे भाई वीरेंद्र की तरह। कोई क्यों जाना चाहेगा भाई आरजेडी में अभी के टाइम में? कोई नहीं। सत्ता में जो है उसकी तरफ जाएगा। तो बिहार की राजनीति में संपर्क जो शब्द है, इसका मतलब होता है दल बदल की शुरुआत होने वाली है, खेला होने वाला है। सबसे मजेदार तथ्य यह है सृष्टि कि इस बार आरजेडी के 25 विधायक में से 17 से 18 पहली बार विधायक बने हैं। ठीक है, मतलब न्यू हैं। और सोचिए, राजनीतिक इतिहास बताता है कि पहली बार जीत कर आए विधायक सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं बिल्कुल, क्योंकि उनके अंदर रहता है कि भाई हमको तो सत्ता में आना है और हम विधायक भी हैं और सामने वाला जो पार्टी है वो हमको मौका भी देगा। तो सत्ता में सरकार उनकी नहीं, विपक्ष में उनका नेता सक्रिय नहीं, क्षेत्र में विकास की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। और ऐसी स्थिति में टूट की संभावना केवल अफवाह नहीं होती है बल्कि राजनीतिक गणित का हिस्सा बन जाती है। तो मुस्कान, ऐसे में और भी कई सवाल उठते हैं कि क्या तेजस्वी यादव का विधानसभा सत्र छोड़कर पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ाने का फैक्टर बढ़ गया है? ये तथ्य बेहद अहम है और सही बात है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष और ऐसे वक्त में उनका विधानसभा में ना रहना और दिल्ली घूमना, यूरोप घूमना कहीं ना कहीं नेतृत्व पे संकट पैदा करता है, क्योंकि अभी उनको अपने पार्टी के लोगों से मिलना चाहिए, उनके अंदर मोटिवेशन कहीं ना कहीं क्रिएट करना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ा है कि अगली बार तेजस्वी यादव का यही रहेगा। पिछली बार नीतीश कुमार कितना विधायक रखे थे और कितने विधायक में सिमट गए थे। आज देखिए नीतीश कुमार का कमबैक हुआ ना, कमबैक किसी का भी हो सकता है। तो रोचक बात यह है कि कई विधायक तेजस्वी के विदेश दौरे के आधिकारिक जानकारी तक नहीं जानते थे कि कोई यूरोप कहता है, कोई एशिया कह रहा है। राजनीति में नेता का दिखाना बहुत मायने रखता है और इतिहास बताता है कि जब नेता दिखाई नहीं देता है तो अफवाहें तेज होती है, अनुशासन कमजोर पड़ता है। राहुल गांधी भी प्रचार प्रसार करने के बाद घूमने गए थे, आपको याद होगा बीच में, तो राजेश राम बोले कि भाई सबका हक है, अपना काम करके कहीं भी घूम सकते हैं, हम भी घूम सकते हैं, आप भी घूम सकती हैं। तो वही बात है। तो मुस्कान, बिहार में विधायक टूटने का इतिहास क्या रहा है और क्या ये नई बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, 2020 में बसपा का इकलौता विधायक जेडीयू में गया, एलजेपी का अकेला विधायक एनडीए में शामिल हुआ, वीआईपी के चारों विधायक बीजेपी के साथ चले गए थे, एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में आए थे। तो सबसे मजेदार यही है कि दल बदल कानून अभी असरदार होता तो ये संख्या बड़ी होती। समझिए, देखिए क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग होता है जिसमें बोली लगती है। आप भाई वीरेंद्र ने भी कहा था कि हमको 9 करोड़ के 19 करोड़, नंबर याद नहीं आ रहा, इतने करोड़ का हमें ऑफर मिला था जब आपको बहुमत अपना कहीं साबित करना था, भरोसामंद दिखाना होता है कि हम विधायक जो है मेरे वो भरोसा रख रहे हैं हम पे। तो उस वक्त कई लोग, अभी भी 3-4 उसमें बीमा भारती भी हैं, आपको भी पता है, 3-4 है, डॉक्टर संजय भी हैं जो अब आरजेडी में चले गए हैं। तो यही वजह है कि 25 विधायक वाली आरजेडी पर दबाव ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि उन पे सारी सबकी नजर है और कहीं ना कहीं से कनेक्शन बन ही जाता है। तो मुस्कान, क्या नई विधायकों की जो निष्ठा है वो पुराने विधायकों को जितनी मजबूत होती है उतनी है? देखिए, राजनीतिक पंडित बताते हैं कि ऐसा, देखिए सृष्टि, ऐसा नहीं है। देखिए, राजद के पास इस बार 7 से 8 ऐसे विधायक हैं जो पहले भी जीत चुके हैं, पुराने विधायक हो गए, बाकी सब जितने हैं वो सब नए हैं। तो नए पे ज्यादा निशाना रहता है, क्योंकि पुराने वाले थोड़ा सा होता है कि लालू जी के साथ रहे हैं, नए वाले पे हम नजर डाल सकते हैं। और पहली बार जो विधायक बने अक्सर सोचते हैं कि मेरे क्षेत्र का काम कौन कराएगा, क्योंकि नया नया विधायक में रहता है ना कि हम अपने क्षेत्र में काम करेंगे। और अगर आप सत्ता वाली सरकार के विधायक है तो आपका काम बहुत आसानी से होगा, आपके पास फंड वगैरह सब सही तरीके
तरीके से ज्यादा आएगा, तो सत्ता से दूरी का नुकसान क्यों उठाना है जब मौका है। और यही सोच कई बार दल बदल की जमीन तैयार करती है। ये तथ्य राजनीति की सच्चाई है, ना किसी दल के खिलाफ आरोप है, लेकिन ये होता है। और कोई भी इंडिविजुअल पहले अपना देखेगा फिर किसी का देखेगा। तो मुस्कान, क्या आरजेडी टूटेगी तो यह तेजस्वी यादव की जो राजनीति है उस पर सीधा असर डालेगा? बिल्कुल डालेगा। तेजस्वी यादव 2 बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं, लेकिन दोनों बार सत्ता से दूर रह गए हैं। यदि उनकी पार्टी में टूट होती है तो वो सिर्फ संख्या में कमजोर होंगे, बल्कि समझिए नेतृत्व की जो क्षमता है वो गिर जाएगा। सब कहेगा कि अब राजद खत्म हो गया, संगठन पे पकड़ खत्म हो गया, विपक्ष की भूमिका जो स्ट्रांग होनी चाहिए वो नहीं दिखेगी, और तीनों कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करेंगे। तो मजेदार तथ्य यही है कि राजनीति में हार से ज्यादा खतरनाक होती है हार के बाद की निष्क्रियता। अगर आपकी पार्टी के लोग ही आपके साथ नहीं रहेंगे, वो भरोसा नहीं दिखाएंगे, तो आपकी पार्टी स्ट्रांग ही नहीं रहेगी। अब बात कैसे रखिएगा 10 विधायक के साथ? तो यही बात है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए दिक्कत आने वाली है। संकट की घड़ी आ चुकी है। और अगर वो विधायक बनने जाते हैं, क्योंकि आप सोचिए अगर हम महागठबंधन की बात करें तो उसमें आईपी गुप्ता भी कहीं ना कहीं जा रहे हैं, और भी कई विधायक हैं। अभी हम नाम नहीं ओपनली कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि र्यूमर्स हो, और हम र्यूमर्स को नहीं इतना आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे विधायक हैं। और मोस्टली मुझे लगता है, जो मेरे कॉन्टैक्ट में है, कि 4 से 5 जो विधायक हैं वो जाने वाले हैं, अपना पार्टी बदलेंगे और सत्ता में जो है एनडीए उनके साथ जुड़ेंगे। अब ज़्यादा चांसेस है जेडीयू के साथ जाने का। जेडीयू बहुत सारे पार्टी के कांटेक्ट में है। एलजेपी-आर के तो मुझे नहीं पता, लेकिन जेडीयू के कांटेक्ट में तो बहुत सारी पार्टियां हैं। लेकिन मुस्कान, महागठबंधन में अभी कांग्रेस काफी नाराज दिख रहा था, और कांग्रेस की भी अब प्रशांत किशोर से बातचीत करने की खबरें आ रही है, और तेजस्वी यादव तो गायब ही दिख रहे हैं विपक्ष की भूमिका से। तो अब क्या होने वाला है? अब मतलब महागठबंधन के अंदर जो आरजेडी है ऑलरेडी इस बार बहुत कम सीटों में निपट गई है, तो मतलब पूर्णतः खत्म हो जाएगी? नहीं, खत्म नहीं होगी, लेकिन बहुत ज्यादा आरजेडी को नीचा दिखाया जा रहा है। इतना भी खराब नहीं है भाई। अभी नीचे हुआ है, आदमी ऊपर भी जाता है। ऐसा थोड़े कि नीचे नीचे ही रहेगा, और नीचे जाएगा ऊपर भी जाएगा। कई बार परफॉर्मेंस ओवर होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम शपथ ले रहे हैं। देखिए सृष्टि, समझिए, क्योंकि जो तेजस्वी यादव है उनको गलत न्यूज़ दिया गया कि भाई हम यहाँ जीत रहे हैं। गलत आपके पास सोर्स नहीं था, आपके पास ओवर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ज़्यादा था कि हम शपथ ले चुके हैं, हम ये कर चुके हैं, आप विधायक नहीं बना रहे, आप सीएम बना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस और जो एक बना स्टेटमेंट कि बिहार में फिर जंगल राज आ जाएगा, तो उससे लोग डर गए और तेजस्वी का नुकसान हो गया। लेकिन तेजस्वी ऐसा नहीं है कि अगली बार भी नहीं हो पाएंगे। अगली बार हो सकता है कि ये चीज़ अब पुराना हो जाए, जंगल राज 1900 का 90 का समय का बात कर रही हैं, तो हो सकता है लोग उससे इवॉल्व हो जाए कि नहीं भाई तेजस्वी थोड़ा अलग नेतृत्व से काम करे। क्योंकि तेजस्वी का काम अभी तक नहीं देख पाए हम लोग। एज अ डिप्टी सीएम देखे थे तो नौकरी देते हुए दिखे थे तेजस्वी यादव, और युवा भी हैं। तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में कुछ अलग प्रेजेंटेशन बने तेजस्वी यादव की। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए अभी तो परेशानी का समय। लेकिन मुस्कान, अभी तेजस्वी यादव को कोई दोष नहीं दे रहा है चुनाव हारने का, सब दोष दे रहे हैं संजय यादव को। भाई अब पिछले बार चुनाव में क्रेडिट लीजिएगा और जब खराब होगा तो आप भाग जाइएगा। ऑब्वियसली पिछले बार चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस था तो क्रेडिट कौन लिया था? संजय यादव लिए थे। तो जब खराब होगा तो क्रेडिट किसको जाएगा? संजय यादव को जाएगा। तो वो हैं जिम्मेदार। सही बात है। आप पार्टी में रणनीतिकार है और पार्टी की इतनी खराब स्थिति है, विधायक बोल रहे हैं आप मिलने नहीं देते हैं, आप मिलते नहीं है, आप तेजस्वी यादव से बात नहीं कर पाते, सीधे पता चलता कि टिकट कट गया, तो इससे क्या होगा? असंतोषी पैदा होगा पार्टी में। तो ये बिल्कुल क्लियर है, अगर आप जीत के लिए क्रेडिट लेते हैं तो हार की क्रेडिट भी लीजिएगा। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो आप अपनी राय क्या रखते हैं आरजेडी को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।